मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ पेस्ट कंट्रोल करवाने के बाद मैंने घर की क्लीनिंग कैसे की। पूरा घर साफ़ किया था, जैसे दिवाली की साफ़ सफाई करते हैं बिल्कुल वैसे ही साफ़ सफाई किया था। जो पेस्ट कंट्रोल होता है वो घर के हर एक कोने में होता है, तो इसलिए सारी की सारी चीज़ें आपको हटा के वापस धूप में सुखा के वापस रखनी पड़ती है। और यहाँ पे जो मैं रह रही हूँ वहाँ पे 6 मंथ या 5 मंथ बारिश रहती है, तो इस वजह से यहाँ पे दीवारों में कीड़े कुछ होते हैं ह्यूमिडिटी के। वो क्लीनिनेस या नहीं क्लीनिनेस रखने से नहीं होते हैं, वो बिल्डिंग में ही प्रॉब्लम होता है। कुछ एक घर में ऐसा प्रॉब्लम है, अब वो कहाँ से आते हैं वो पता नहीं, बट वो ह्यूमिडिटी के कीड़े होते हैं। उसके ऊपर हीट भी वर्क नहीं करता, तो मैंने पेस्ट कंट्रोल करवाया था। और मैंने ये जो वाइट इंसेक्ट्स के कीड़े हैं उसके लिए भी एक मैंने वीडियो बना के रखा है, और वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए देखते हैं कि मैंने कैसे क्लीनिंग की। और हाँ, पेस्ट कंट्रोल करवाने के बाद पेस्ट थोड़ा थोड़ा रहना चाहिए दीवारों पे वगैरह पे। तो पहले मैंने जो भी जाले होते हैं सीलिंग पे या दीवारों पे, जो भी जाले होते हैं स्पाइडर के, वो सारे निकाल दिए थे। और उसके बाद मैंने थोड़ा झाड़ू वाड़ू कर दिया था, ग्रिल वगैरह खिड़की वगैरह क्लीन कर दिया था। उसके बाद सब सामान निकाल के बीचों बीच रखने के बाद किया था पेस्ट कंट्रोल, ताकि पेस्ट कंट्रोल करने के बाद में साफ़ सफाई करने की ज़रूरत ना पड़े, थोड़ा सा ही वाइप करने की ज़रूरत पड़े, तो दवाई का असर रहेगा, वरना दवाई का असर चला जाएगा तो कीड़े वापस आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि मैंने कैसे किया था। मैं जॉब करती हूँ, बट मैंने 3 दिन में घर को समेट लिया था। सिर्फ एक दिन छुट्टी ली थी मैंने, तो देखते हैं कैसे किया था मैंने। ये जो वीडियो है वो 3 पार्ट में मैंने बनाए हैं, क्योंकि मेमोरी ज़्यादा हो रही थी और वीडियो भी लंबे बन रहे थे, तो इसलिए मैंने इसको 3 अलग अलग पार्ट में बनाया है। तो ये पहला पार्ट होगा आपका, तो आप देख सकते हैं, आपको आइडिया मिल जाएगा। उस टाइम पे मेरी नई नई शादी हुई थी, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कैसे करना है कैसे करना है, बट मैंने कुछ आइडिया लगा के किया। और मैंने सोचा कि हाँ, मेरी जैसी लड़कियों को जिनकी नई नई शादी हुई उनको यूज़ आ जाए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो स्टे तो फ्रेंड्स देखिए, इस टाइप के कीड़े हैं वाइट कलर के, छोटे छोटे से। हर एक चीज़ पे होते हैं, एक दो होते हैं तो दिखाई भी नहीं देता। तो ये है रेडी फॉर पेस्ट कंट्रोल, सब बीच में जमा दिया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये किस तरीके के वाइट इंसेक्ट्स है। ये मैंने पहली बार देखे। ये ह्यूमिडिटी के होते हैं, कपड़ों पे भी चलते हैं, हर जगह पर चलते हैं। तो देखिए, ये पेस्ट कंट्रोल होने से पहले का मैंने सब रखा हुआ है, जमा के बीचों बीच रख दिया है। और उनके आने से पहले मैं झाड़ू लगा दूंगी पहले से, ताकि कचरा थोड़ा सा निकल जाए, और जब वो ऊपर से दवाई छिड़के तो वो थोड़ी देर रहे और पैर में बीच में ना आए। तो हो रहा है अब ये पेस्ट कंट्रोल हर जगह पर, हर दीवारों पे, हर सारी चीज़ें बीचों बीच जमा के रखी हुई है। और ये जहर है पूरा, इसलिए पौधे को भी बचा के रखना है। और ये दवाई होने के बाद 1-2 घंटे ऐसे ही सूखने देना है दवाई, और उसके बाद साफ़ सफाई स्टार्ट करनी है। और बजे हैं सुबह के 9:30 और वो आ गए थे यहाँ पे पेस्ट कंट्रोल के लिए। तो अब ये हो गया है पेस्ट कंट्रोल। अब देख सकते हो मेरे घर की हालत कैसी है। तो ये सब दवाई पड़ी हुई है। अब थोड़ी देर में वेट करूँगी कि ये सारी सूख जाए, उसके बाद मैं माइक्रोफाइबर कपड़ा लेकर साफ़ करना स्टार्ट कर दूँगी। थोड़े थोड़े डब्बे मैंने यहाँ पे रखे थे, ताकि डब्बे के आजू बाजू जो कीड़े चल रहे थे वो सारे मर जाएं, इसलिए मैंने सारी चीज़ें वापस धो दूँगी। और ये मेरे बेड की कंडीशन है। तो अब सबसे पहले थक गए हैं 3 घंटे वेट करके, पेस्ट कंट्रोल करवा के, और सबसे पहले चाहिए बेड खाली। तो पहला मेरा टारगेट था बेड खाली करके लेटना, और दूसरा टारगेट था खाना बनाने के लिए, चाय पीने के लिए, किचन का थोड़ा सामान मुझे फ्री हो जाए। तो सबसे पहले हमारी साफ़ सफाई होगी, बेड साफ़ करना ताकि हम लेट पाए, और बर्तन थोड़े से साफ़ कर सके ताकि चाय वाय बना सके। और इस दिन हमने दोपहर को कोई खाना नहीं बनाया था घर में, क्योंकि ये जहर होता है, पूरे घर में स्मेल आ रही है, हमें स्किन पे भी खुजली हो रही है, तो इसलिए हम ये बाहर ही खाना खा लेंगे। यहाँ पे देख सकते हो ये सब मेरा स्टडी का सामान, आई मीन पेंटिंग का सामान है। और ये टीवी किस तरीके से बांधा हुआ है, और ये जूते वगैरह सब बाहर रखे हुए हैं, कपड़े वगैरह सब बाहर रखे हुए हैं जो सूखते हैं वो।
वैसे तो हम दोनों यही रहते हैं, तो ये स्टैंड यहाँ पे रहता है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा सामान बेडरूम का जमा के बीचों बीच हॉल में रख दिया है। और देखिए ये घर की कंडीशन कैसी है। और अब ये सूख रहा है थोड़ी थोड़ी देर में। देखते हैं कब तक सूख जाएगा। ये ड्रेसिंग टेबल का सामान भी यहाँ पे बीचों बीच रख दिया है। और आजू बाजू सारी दवाई छिड़क चुकी है। और ये मैं क्या देख रही हूँ, वापस कीड़े आ गए। तो मैंने भैया को कॉल किया कि इस दवाई से कीड़े मरे नहीं हैं तो कोई और दूसरी दवाई लग छिड़क के आ जाओ। तो अभी धूप निकल रही है, सब धूप में रखा हुआ है। और उसी दिन हमने थोड़ा सा सामान साइड पे रख के बेड पे साथ साइड में सो गए थे। और दूसरे दिन मॉर्निंग में ये भैया आए और ये वापस पेस्ट कंट्रोल किया। और असली सफाई आज स्टार्ट होगी। एक दिन धोखा हो गया। तो क्योंकि इनको भी नहीं पता है कि ये कीड़े किस दवाई से मरते हैं प्रॉपर, इसलिए ऐसा हुआ। वो हर बार ट्रायल एंड एरर करते हैं। तो अब जब वो चले गए पेस्ट कंट्रोल के बाद, तब ये मेरी साड़ियाँ जो भी मैंने धूप में रख दी थी, क्योंकि यहाँ पे 6 मंथ मानसून रहता है, मुझे सब स्टिकी स्टिकी सा लगता है। तो ये सब जूते वगैरह धूप में सुखा दिए थे। और मैंने बेड खाली कर दिया था। बेड सब कपड़े से साफ़ करके, कपड़े अंदर रख के, और ये जो भी सामान था एक्स्ट्रा डोरमेट वगैरह और ये सब यहाँ पे रख दिया था। और जूते चप्पल का बॉक्स मैंने सबसे पहले जमा दिया है। और बेड खाली कर दिया है लेटने के लिए। और इसके बाद हम जाएंगे किचन की ओर, क्योंकि लेटना और खाना ये 2 चीज़ ज़रूरी है। बाकी स्टडी वगैरह सब कुछ साइड पे रखते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ड्रेसिंग टेबल भी आराम से रखेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने चाय पत्ती और चीनी वाला एरिया साफ़ सफाई कर दिया है। और ये देखो जंग लग रही है, जंग लग गई है। तो अब ये जो जंग लग गई है उसको भी साफ़ करके फिर रखना पड़ेगा, बाद में रख दूँगी। और ये जो सामान बीच में पड़ा हुआ है उसमें से मैंने जो हाथ में आया वो उठाया। और ये डोरमेट एक्स्ट्रा वगैरह रखे हुए थे मैंने अंदर, तो उसको मैंने साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि सब पे वाइट वाइट लग रहा है। मानसून में तुरंत वाइट वाइट हो जाता है ये सारी चीज़ें। मुझे यहाँ पे बहुत क्लीन करना पड़ता है। और जो भी हाथ में मिला मुझे वो सारा मैं साफ़ सफाई करके, अब भी हाल उसी वक्त मैं धूप में सुखा के, फिर इस तरीके से धूप में सुखा के फिर मैं अंदर रख के जा रही हूँ। और ये जो बेडशीट का कवर है, बेड का कवर है, तो मैट्रेस का कवर है, सॉरी, ये जंग लग गया है, इसको भी मैंने सुखा दिया है। और ये बेड खाली हो चुका है, ये जमा दिया है, आप देख सकते हो मैंने जमा दिया है ये सब। और अब मैं हॉल में जो मैंने एक बेड रखा है उसमें मैं ये सारी चीज़ें रख रही हूँ ड्रॉवर में। सारी चीज़ें धूप में सुखा के फिर मैं अंदर रख रही हूँ। और ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा कपड़े और ये सब ब्लैंकेट वैंकेट और तकिया वगैरह। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे जमा दिया है। और ये एक्स्ट्रा कपड़े हैं जो मुझे काम वाली को देने हैं। और मेरी कुछ साड़ियाँ हैं जो मुझे यहाँ पे रखनी है, क्योंकि वार्डरोब पूरा फुल हो गया है। तो मैं थोड़ा चल यहाँ पे, अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं इसमें से कौन सा चीज़ पहले क्या करूँ। और ये पड़ा है और ये पड़ा है, इसमें से सबसे पहले क्या करूँ। तो आइए देखते हैं कि इसमें जो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ। तो फटाफट मैंने ये बैग्स को देख लिया और मैंने कपड़ा लेके इसको चपेट दिया और पूरा ठीक से क्लीन कर दिया। और ये दूसरा बैग पकड़ लिया, उसको भी फटाफट क्लीन कर दिया। वैसे तो सब क्लीन ही है, थोड़े दिन पहले ही हम लोग क्लीनिंग किया था, लेकिन ठीक है, अभी ये पेस्ट कंट्रोल हुआ है तो कर देती हूँ थोड़ा सा। तो इसको मैं सबसे पहले तो वार्डरोब के ऊपर, जो कपड़े वाले वार्डरोब हमारे होते हैं उसके ऊपर रखते हैं यूजुअली बैग्स, तो मैंने भी वहाँ पे रख दिया है बैग। ये देखो मैं रख रही हूँ। और ये सारी थोड़ी हैवी बैग्स हैं। इसमें मैंने कुछ गर्म ठंडी के कपड़े वगैरह रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ठंडी होती ही नहीं है, यहाँ पे विंटर आता ही नहीं है। तो वो सारे कपड़े मैंने उस वाली बैग के अंदर रख दिया है। आई नो इसको ढकने के लिए कवर नहीं है, बट इट्स ओके, थोड़ा वेंटिलेशन रहेगा। और मैं ये देख के रख रही हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैंने किस चीज़ में क्या रखा हुआ है। वैसे तो ऊपर पूरा का पूरा बैग वार्डरोब के ऊपर साफ़ कर ही दिया था मैंने पेस्ट कंट्रोल आने से पहले, बट कहीं कहीं मुझे लग रहा है तो मैं उसको भी करती जा रही हूँ।
और साथ में रखती भी जा रही हूँ। तो मीनवाइल ये सारी चीज़ें भी सूख गई है और इसको सबको अंदर रख देते हैं। और मेरा जूता चप्पल का बॉक्स काफ़ी बड़ा है, तो 3 में मैंने ये जूते चप्पल रखे, ऊपर मैंने एक्स्ट्रा डोरमेट वगैरह रखा है। और ये मसाले के डिब्बे, बेसन वगैरह होता है जो, वो सब मैंने तुरंत, वो भैया गए, मैंने धूप में सुखा ही दिए थे। ये डब्बा मेरा बहुत, इसमें ख़जाना भरा हुआ है, बेसन है, एक्स्ट्रा पैकेट में बचे हुए चाय पत्ती वगैरह रखा हुआ है, और ये सब मसाले हैं। तो अब ये मैं साफ़ कर रही हूँ, ये गुड नाइट का कोई ज़रूरत नहीं है, और ये इसको क्लीन करके रख देते हैं। और ये सारी ऊपर जो चीज़ें रखी है वो हम दोनों जॉब करते हैं ना, तो इसलिए हमने कंघी यहाँ पे ही रखा है, मिरर भी यहाँ पे ही रखा है। इतना जल्दी में होते हैं कि जाते टाइम जूते चप्पल पहनने के टाइम पे ही हम लोग बाल वाल बनाते हैं। और लोशन वगैरह और सैनिटाइज़र वगैरह, कीज़ वगैरह यहाँ पे रखा हुआ है, कोल्ड क्रीम वगैरह जो हम हार्डली लगाते हैं, टाइम ही नहीं मिलता। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे पड़ी है। ये हॉल में मैंने वार्डरोब इसलिए रखा है क्योंकि स्टोरेज वार्डरोब है यहाँ पे, कहीं पे भी शेल्फ़ नहीं है इसलिए। तो इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। थोड़ा चीज़ मैंने बीचों बीच रखा था, मैं चाहती थी कि उसके ऊपर दवाई लग जाए, इसलिए मैंने थोड़ा अंदर ही सामान रखा था, थोड़ा बाहर निकाला था, और आसपास भैया ने दवाई छिड़क दी थी। तो अब ये सूख गया है पूरा, आप देख सकते हो पूरा का पूरा सूख गया है। फिर भी मैं कपड़े से साफ़ कर रही हूँ, वाइप करके। तो ये वार्डरोब ना वैसे एक्चुअली अंदर के रूम में रखना चाहिए, जो दूसरा बेडरूम के अलावा एक और रूम है उसमें, बट हम 2 ही यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पे हमारी जहाँ पे पोस्टिंग हो रखी है वहाँ पे कोई रिलेटिव्स नहीं रहते हैं, तो कोई हमारे घर पे आता नहीं है। तो आता है तो भी साल में 1-2 बार दूर दूर से कहीं से आता है, इसलिए हमने ये हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से यहाँ पे ही रख दिया है। और ह्यूमिडिटी की वजह से ये हॉल में ही रख दिया, क्योंकि हॉल हमारा काफ़ी बड़ा है। तो ये कर रही हूँ मैं साफ़ सफाई। और इसको ना जहाँ पे स्टील वगैरह लगा हुआ है वहाँ पे आपको ज़ंग ना लग जाए, इसलिए जल्दी से कपड़े से साफ़ करके ड्राई कर देना है, वरना आपका फर्नीचर ख़राब हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो मैंने जमा दी है। ये मसाले मैंने किचन में, इतने सारे कीड़े हो रहे थे, कुछ धनिया पाउडर वगैरह को बचाने के लिए यहाँ पे रख दिया था, बट कीड़े यहाँ पे भी आए थे। तो ठीक है, मेरी वहाँ पे जगह नहीं है तो कुछ चीज़ें यहाँ पे रखी है। अब मैं ये सारी चीज़ें ना एकदम फ़ोल्ड करके प्रॉपर्ली नहीं रख रही हूँ, अपनी अपनी जगह पर रख रही हूँ। बाद में जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं प्रॉपर्ली फ़ोल्ड करके जमाऊँगी। अभी सिर्फ बीच में जो ढेर बना हुआ है ना, वो सब वहाँ से उठा के यहाँ पे रख रही हूँ, उनकी जगह फ़िक्स कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ कर रही हूँ। तो मैंने जैसे ही पेस्ट कंट्रोल हुआ था तो सारी चीज़ें वार्डरोब में से निकाल के ऐसे ही बीचों बीच जस्ट रख दिया था। तो अब वही सारी चीज़ें उठा के मैं वापस रख रही हूँ, और इसको मैं बाद में फ़ोल्ड करने वाली हूँ। अभी बस अपनी जगह पर चली जाए, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ तो पूरे दिन का टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे कल ऑफ़िस जाना है। आज तो हालांकि मैंने छुट्टी ले ली है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कल मुझे ऑफ़िस जाना है और परसों भी ऑफ़िस जाना है। तो ये वाला ख़राब हो गया है, तो इसको मैं वापस बाहर रख रही हूँ, धूप में सुखा के बाद में अंदर रख दूँगी साफ़ करके। तो अब काफ़ी सारी चीज़ें वार्डरोब में चली गई है। जो बीच में ढेर बना हुआ था वो काफ़ी हद तक खाली हो चुका है, और ये सारी चीज़ें भी जंग नहीं लगी हुई है। देखो काफ़ी खाली कर दिया मैंने सामान, पूरा ढेर बना हुआ था। अब ये वाला जो है वो उस पर कुछ वाइट वाइट लग गया है, तो इसको मैं पूरा क्लीन करके धूप में सुखा के बाद में अंदर रख दूँगी। और ये बेसिंग है जो कॉमन बेसिन होती है, वहाँ पे जंग ना लग जाए इसलिए मैंने ये स्टील के हथियार से साफ़ कर लिया है, उसका नाम पता नहीं क्या है। तो अभी यहाँ पे ये नैपकिन हाथ पोंछने के लिए हो गया, इसकी जगह हो गई, और ये थोड़ा ढीला था तो मैंने उसको टाइट कर दिया। तो अब हम जाएंगे किचन की ओर में, देखते हैं क्या है। और ये बेड और ये सब जो घर की हालत पड़ी हुई है आप देख रहे हो, काफ़ी कुछ। ये एक्स्ट्रा मैट्रेस है, इसको बेचना है, ये कोई लेकर नहीं जा रहा, OLX में बेचना है। और ये सारे कपड़े जिससे मैंने ढका था वो सारे मैंने बाथरूम में डाल दिए भिगोने के लिए। और अब ये घर की हालत है। और
देखते हैं कहाँ से शुरुआत करूँ। मैं वही सोच रही हूँ कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। तो ये सब ड्रेसिंग टेबल का काफ़ी सारा सामान मैंने ऊपर रख दिया है, और ये कपड़े धोने के लिए डाल देती हूँ मैं, क्योंकि मैंने सुबह वॉशिंग मशीन नहीं चलाया था, अब दोपहर को चलाना पड़ेगा। जो भी कपड़े हैं वो सब, ये वाला जो है ना बहुत बढ़िया होता है, बहुत अच्छे से कपड़े साफ़ करता है। और इसको नीचे रखना है, कपड़े के सबसे नीचे रखना है एकदम दबा के। तो अब मैं वॉशिंग मशीन चालू कर दूँगी, चालू हो जाएगा, ये क्लीन हो जाएगा। ये जो वॉशिंग मशीन के ऊपर मैंने टिफ़िन के डिब्बे रखे हैं वो इसलिए क्योंकि कीड़ों से बचाने के लिए, क्योंकि मेरे प्लेटफॉर्म के नीचे जो भी ड्रॉअर है उसमें सब में कीड़े आते थे, तो टिफ़िन तो हमें रोज़ चाहिए, तो इसको ना मैंने बचा के रखने के लिए ऊपर रख दिया था। और अभी सब चीज़ें मैसी मैसी पड़ी हुई है। अब ये यहाँ पे भी दवाई लगी हुई है, पूरे ड्रॉअर के अंदर भी दवाई छिड़की है, ये सारा सुखाना है, आजू बाजू यहाँ पे भी छिड़की हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वॉशिंग मशीन को चालू कर देंगे, और ये जो चेयर वगैरह पड़ा हुआ है कुछ यूज़ में आ जाए, बीच में ना आए। तो देखिए घर की हालत, ये वाली चीज़ें तो मैंने स्टार्टिंग में ही धूप में सुखा दी थी, मतलब वाइप कर ली थी, धूप में नहीं सुखाई थी। और ये मसाले का डिब्बा मैंने धूप में सुखा के यहाँ पे रखा है, क्योंकि मसाले और दालचीनी ये सब, चाय पत्ती ये सब ज़रूरी है, इसलिए इसको चाहिए, मेन चाहिए बस। बाकी सब सारा कुछ साइड में होता रहेगा साइड में। तो मैं कैसी हिंदी बोल रही हूँ, मैं गुजराती हूँ, वैसे मेरी हिंदी शायद ठीक ना हो, सॉरी फॉर दैट। तो ये मेरी साड़ियाँ एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा नहीं मतलब वार्डरोब में आ नहीं रही है, फुल हो गया है वार्डरोब। तो यहाँ पे रख रही हूँ मैं, जो ड्रॉवर हॉल में जो दीवान है उसके ड्रॉवर में रख रही हूँ मैं। और वो दीवान जब खुलता है ना तो तुरंत धूप आती है, तो उसके ऊपर पड़ती है, तो कभी मुझे धूप दिखानी हो ना, मैं वैसे ही ड्रॉवर खोल दूँगी, तो धूप यहाँ से आ जाएगी और कपड़े धूप देख लेंगे। तो अभी देखो सब मैसी मैसी पड़ा है, बस ये दीवान खाली कर दिया मैंने। जो भी दरवाजे के पीछे कपड़े लटक रहे थे उसको मैंने ये दीवान पे रखा था जब पेस्ट कंट्रोल करवाया। तो अब डाइनिंग टेबल पे भी दवाई तो लगी हुई है, और ये सारे कपड़े खाली करने हैं धीरे धीरे, बट मैंने काफ़ी हद तक खाली कर दिया है, पूरा जमा दिया है। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें रखी है, ये जैसे काम वाले को कुर्ते देने हैं, और ये मेरी ननन का बेटा यहाँ पे आया था तो जैकेट भूल गया। तो मैं ना, कोई ऐसी चीज़ें होती है ना जो भूल जाते हो, पूरी नज़रों के सामने इजीली एक्सेसिबल हो और तुरंत हाथ पे आ जाए, वैसी जगह रखती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया, मेरी साड़ियाँ भी यहाँ पे रखी है। और ये मेरा पेंटिंग का कैनवास है जिसके ऊपर मैंने पेंटिंग बनाया था, इसको मैं ऐसे फ़ोल्ड करके रख रही हूँ, क्योंकि ये भी मानसून जैसे एनवायरनमेंट में ना मेंटेन करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरे सब कलर्स है, मैंने थैली में ही रख दिए, हैं, क्योंकि ना इसको मैं प्रॉपरली करना नहीं, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं मिलता, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। और ये जो चीज़ें हैं, मेरा स्टडी मटेरियल, मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया था उसका, और ये देखिए, अब चलो वार्डरोब देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे सब कुछ अच्छे से रखा हुआ है, और मेरा ये एग्जैक्टली ये वार्डरोब के सामने खिड़की है जहाँ से धूप आती है। तो दोपहर के बाद 3-4 बजे के बाद यहाँ धूप आती है, तो इसको भी मैं अभी खुला ही रखूँगी। पहले मैंने कपड़े अंदर रख दिए हैं, लेकिन इसको भी मैं खुला ही रखूँगी ताकि मुझे एकदम ड्राई लगे, कपड़े एकदम क्लीन लगे। तो अब चलते हैं किचन में, और ये चेयर पड़ी है, ये चेयर तो काम की है, इसको साफ़ कर देते ताकि चेयर के ऊपर कुछ ना कुछ सामान रख सके। और इसके ऊपर भी दवाई लगी हुई है, इसलिए इसको साफ़ करना है ध्यान से। ये मास्क का टुकड़ा पड़ा था, तो मैंने ये मास्क का टुकड़ा उठा के इसी से ही साफ़ कर रही हूँ, फिर वो फेंक दूँगी मैं, वो यूज़ एंड थ्रो वाला मास्क है। तो अब ये सामान, जैसे कि ये कपड़ा सुखाने वाला सूखा हुआ कपड़ा यहाँ पे मैंने रख दिया है। और अब मैं ये दूसरा रूम, ये जो बेडरूम के अलावा रूम है, वहाँ पे मैंने रख दिया है ये चेयर। अब कोई भी सामान रखना होगा तो इसके ऊपर रख दूँगी, बेड खाली कर सकती हूँ, उसके बाद मैं बेड पे लेट सकती हूँ। और अब चलते हैं, देखो ये घर पे शेल्फ़ नहीं है, मैं ये दिखा रही हूँ, शेल्फ़ कहीं पे भी नहीं है, इसलिए हमने ना वो हॉल में वार्डरोब लेके रखा हुआ है। और ये देखो गैप रखा है दोनों वार्डरोब के बीच में,
ताकि ह्यूमिडिटी कम रहे। और ये सारे घर के पोछे मैंने यहाँ सुखा दिया है। मैं यूजुअली यहाँ नहीं सुखाती, ये तो आज घर का हालत ये ऐसा है, इसलिए मैंने यहाँ सुखा दिया। और ये देखो मेरे बैग में से ये सारी चीज़ें निकल रही है, भूली बिसरी यादें, और ये सारा मस्त जम गया है वो क्या बोलते हैं। और ये कपड़े मुझे और थोड़ा इसमें एक दो ऐड करना था, मैंने उसमें डाल दिया है। और अब ये कपड़े भी काम वाले को दूंगी, मैं वापस अंदर रख दिया है ये। और अब शुरुआत करते हैं यहाँ पे जो पड़ा हुआ है सामान उससे। तो ये जो सामान यहाँ पे बीचों बीच रखा था उसको सबसे पहले तो मैं धूप में सुखा दूँगी, क्योंकि मैं बहुत धूप में बिलीव करती हूँ। यहाँ पे धूप आ रही है तो यहाँ पे मैंने रख दिया है। अब थोड़ी देर के बाद इसको उसकी जो जगह है उसको वाइप करने के बाद मैं सामान रख दूँगी। तो ये जो भी ऐसा लगता है कि ऐसी आइटम है जिसको जंग लग जाएगा, उसको सबको धूप में सुखा दिया। देखो जहाँ जहाँ धूप आ रही है, मैं अकेली ही हूँ घर पे, इसलिए ये सब चलता है। अगर जॉइंट में रहते हैं तो थोड़ा देख के करना पड़ता है। ये सब कांदे प्याज सब वगैरह सूख रहा है। और ये बैग मैंने सोचा धूप में दिखा देती हूँ, तो धूप में दिखा दिया। अब ये किचन में ऐसा पड़ा हुआ है। अब सबसे पहले मुझे ये प्लेटफॉर्म साफ़ करना है और ये बर्तन साफ़ करने हैं, तो ताकि मैं इसमें कुछ कुक कर पाऊँ। तो ये देखिए ये कंडीशन है। और ये वाला जो खाना है जिसमें मिक्सी पड़ी हुई है एक्स्ट्रा, वो मैंने साफ़ ही नहीं किया। और ये बर्तन मैंने साफ़ कर दिए हैं ताकि मैं यूज़ कर सकूँ। प्लेटफॉर्म भी मैंने काफ़ी हद तक साफ़ कर दिया, फ़िल्टर भी मैंने साफ़ कर दिया है पानी पीने के लिए। तो अभी मैंने सिर्फ किचन और बेडरूम, ताकि बेड, इतना ही साफ़ कर दिया है। और आज हम लोग दोपहर को खाना नहीं बनाने वाले। और ये बर्तन तो सही थे। और ये सब पर्स मैंने देखा, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे छोटा छोटा सामान जो भी बीच में रखा है वो साफ़ करती जा रही हूँ। अब देखते हैं आगे की वीडियो में, उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं, उससे काफ़ी आपको आइडिया मिल जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड।